इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिस पे जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x cos x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x और cos x का जो है प्रोडक्ट है और इसको जो है हम लोगों को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसमें सबसे पहले जो है जरूरी है u और v का जो है सही से सिलेक्शन करना, क्योंकि जब तक सही से सिलेक्शन नहीं कीजिएगा तब तक जो है सही से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप बीच में परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सपोज कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि i इक्वल टू हमारा क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ x cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। अब इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक आपका x है, दूसरा आपका cos x है। ये दोनों फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन भी आसान है और डिफरेंशिएशन भी ठीक है। तो हम देखेंगे कि दोनों में जो है डेरिवेटिव ज़्यादा आसान किसका है। जैसे मान लेते हैं x को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव सीधे 1 हो जाएगा, वहीं cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा, वो आसान नहीं होने वाला। इसी वजह से जो है जो x दिखाई दे रहा है इसको फर्स्ट फंक्शन यानी कि u मानेंगे, और जो cos x दिखाई दे रहा है इसको सेकेंड फंक्शन यानी कि क्या मानेंगे, तो v मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x रहता, तो u को बाहर करते हैं, v को जो है इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू करके v को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तो लिखेंगे i इक्वल टू u हमारा x है और v हमारा क्या, तो cos x है। वैल्यू पुट करना है तो u को बाहर करना है यानी x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v है यानी cos x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस du बाई dx है, u यानी कि x है तो ये हो जाता है dx बाई dx, इंटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x है यानी इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है इंटीग्रेट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो i इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से x बाहर है, इंटीग्रल ऑफ cos x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, तो sin x होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस dx बाई dx यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही है तो ये 1 हो जाता है, फिर इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये क्या हो जाता है, तो sin x हो जाता है, और बाकी इस पूरे को हम लोगों को जो है इंटीग्रेट करना है एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से जो है i इक्वल टू आपका हो जाता है x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ इसको लिख सकते हैं sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है x sin x माइनस माइनस प्लस हो जाता है cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।